चित्तस्य, चित्त का, देशबंधः, किसी एक स्थान पर बांध देना, मन को शरीर में किसी एक स्थान पर स्थिर कर देना, इसको धारणा कहते हैं। ये धारणा है। जैसे कल बात चल रही थी, बंदूक से निशाना लगाना हो और बंदूक ऐसे हिलती रहे तो क्या निशाना ठीक लगेगा? नहीं लगेगा। निशाना ठीक लगाने के लिए बंदूक को स्थिर करना आवश्यक है। ऐसे ही मन को ईश्वर में लगाने के लिए मन को स्थिर करना आवश्यक है। चंचल मन ईश्वर में नहीं टिकेगा। तो चंचल मन को एक स्थान पर पहले स्थिर करना, ये धारणा कहलाती है। छठा अंग 8 में से। मन को एक जगह स्थिर करने से फिर हम ईश्वर का ध्यान, चिंतन, मनन, विचार अच्छे ढंग से सुविधापूर्वक कर पाएंगे। इस कारण से ये धारणा को योग का अंग स्वीकार किया गया। तो शरीर में बहुत सारे स्थान हैं। मस्तक है, नासिका, कंठ, हृदय, नाभि, किसी भी एक स्थान पर अपने मन को स्थिर करें, इसको धारणा कहते हैं। कभी कभी मन में सांसारिक विचार व्यक्ति उठा लेता है, कुछ स्मृतियां उठा लेता है, पुरानी बातें याद करने लगता है। फिर वो ईश्वर का ध्यान करना चाहता है तो ईश्वर में ध्यान टिकता नहीं, वही विचार बार बार उठाता रहता है। विचार आते नहीं हैं, व्यक्ति विचार उठाता है। प्रायः लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, जी मन में सारा दिन बहुत विचार आते हैं। ऐसी भाषा बोलते हैं ना, बहुत विचार आते हैं, दिन भर आते ही रहते हैं। जब से सुबह नींद खुलती है तब से विचार शुरू हो जाते हैं। रात को सोने तक पूरा दिन विचार चलते रहते हैं। तो जैसे कल मैंने बताया था, व्यक्ति अपना दोष स्वीकार नहीं करता और कभी मन पे दोष डालता है, कभी बुद्धि पे डालता है, कभी इंद्रियों पे डालता है। अपना दोष स्वीकार नहीं करता, जबकि सारा दोष उसी का है। अधिकतम दोष आत्मा का ही है। वही चेतन है, वही ऑपरेटर है, वही इन चीज़ों का ठीक उपयोग नहीं करता, तो गलती सारी, गड़बड़ तो आत्मा की तरफ से। और वो अपना दोष स्वीकार नहीं करता, इसलिए भाषा भी ऐसी बोलता है कि साहब क्या करें, मन बड़ा खराब है, मन बड़ा चंचल है, ये मानता नहीं, हमको भटकाता रहता है। अगर आपको योगाभ्यास में सफलता प्राप्त करनी है तो सिद्धांत भी ठीक करना होगा और भाषा भी ठीक करनी होगी। मन कहीं नहीं भटकाता, मन का कोई दोष नहीं है। हाँ, मन में गति है, ये ठीक बात है। जैसे बिजली बहुत तेज चलती है, बिजली में गति तो है, बहुत तेज गति है, बहुत ज़्यादा, पर वो अपने आप नहीं चलती है। वो लाइनमैन स्विच ऑफ ऑन करेगा तो बिजली करंट जाएगा। जब तक वो स्विच ऑफ रखेगा बिजली करंट नहीं जाएगा। जब ऑन कर दिया तो फिर पूरी स्पीड से चलेगी बिजली। पर बिजली का चलना उस लाइनमैन के अधिकार में है। ऐसे ही मन भी बिजली की तरह बहुत तेज चलता है। इसमें तेज चलने की बहुत सारी क्षमता ईश्वर ने दे रखी है, पर यह अपने आप नहीं चलता। इसका लाइनमैन आत्मा है, वो चलाता है तब मन चलता है। अब आत्मा सारा दिन मन को चलाता रहता है, सारा दिन चलाता रहता है और अपना दोष स्वीकार नहीं करता। वो मन के ऊपर दोष डालता है कि मन बड़ा चंचल है, मन भागता रहता है, हमको भी दुनिया भर में घुमाता रहता है। तो ये भाषा गलत है, इसको भी ठीक करें। सिद्धांत भी गलत है और भाषा भी गलत है।
सही सिद्धांत यह है कि मन को आत्मा चलाता है, मन स्वयं नहीं चलता, मन जड़ है। ये बहुत मूल्यवान सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। मन जड़ है, वो स्वयं नहीं चलता। आत्मा चेतन है, वो मन को चलाता है। ये सिद्धांत दिमाग में बिठाएं और भाषा भी ठीक करें। मेरा मन भागता है, ऐसे नहीं बोलना। मैं मन को भगाता रहता हूं, ऐसे बोलिए। देखिए फिर अपने ऊपर दोष आएगा। मैं मन को टिकाता ही नहीं, मैं मन को इधर उधर भगाता रहता हूँ, चलाता रहता हूँ, भेजता रहता हूँ, ऐसे बोलना पड़ेगा। फिर आपके ऊपर दोष आएगा, फिर आप थोड़ी मेहनत करेंगे इसको ठीक करने की, कंट्रोल करने की। मैं क्यों चलाता हूँ? जब मुझे ईश्वर का ध्यान करना है तो मैं मन को संसार में क्यों भेजता हूँ? ये प्रश्न अपने ऊपर से, अपने आप से पूछना है, और इसका उत्तर भी अपने आप ही ढूंढना है। अगर मुझे ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर में मन टिकाना है, तो मैं संसार में मन को नहीं भेजूंगा, मैं संसार में मन को नहीं चलाऊंगा, मैं पुरानी बातें याद नहीं करूंगा। मन मेरा नौकर है, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसको अपनी इच्छा से चलाऊंगा। ऐसी भाषा आपको रटनी पड़ेगी, कम से कम 10 लाख बार। ये भी कम है अभी। कम बता रहा हूँ, ज़्यादा बताऊंगा तो घबरा जाएंगे। तो आप घबरा नहीं जाएं, इसलिए थोड़ा ही बता रहा हूँ कि 10 लाख बार ये वाक्य दोहराने पड़ेंगे। मेरा मन जड़ है, मैं मन का संचालक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं मन को संसार में नहीं चलाऊंगा, मैं ईश्वर की ओर चलाऊंगा। ऐसे रटना रटना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा पूरे दिन भर, तब जाके ये हाथ में आएगा मन। जैसे आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, लालचंद जी सीखा था ना, और पहले पहले जब सीख रहे थे तो गिर पड़ते थे। फिर सिखाने वाला कहता था आपने साइकिल क्यों गिराई? आप कहते थे मैंने बिल्कुल नहीं गिराई, ये अपने आप गिरी है। मैं थोड़ी गिराना चाहता हूँ, ये अपने आप गिरी है। तो शुरू शुरू में तो ऐसे ही बोलता है आदमी कि मैं तो नहीं गिराना चाहता, ये अपने आप गिरी है। फिर 6 महीने बाद समझ में आ जाता है ये अपने आप नहीं गिरती है, मैं ही गिराता था। अब समझ में आ गया 6 महीने बाद। तो मन मन के बारे में भी बिल्कुल यही स्थिति है। जैसे आप ही साइकिल को गिराते हैं, साइकिल स्वयं नहीं गिरती है। अब तो समझ में आ गया ना, साइकिल कौन गिराता है? हम गिराते हैं, क्योंकि हमारा साइकिल पर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, अभ्यास नहीं है, चलानी आती नहीं है। और जैसे सिखाने वाला सिखाता है वैसा हम करते नहीं, उल्टा काम करते हैं। साइकिल सिखाने वाला कहता है हैंडल सीधा रखो, है, और नज़र सामने रखना सड़क पे, पैडल की तरफ मत देखना। तो व्यक्ति वही गलती करता है, वो पैडल को ही देखता है पैडल ठीक चल रहा है कि नहीं। जब वो पैडल को देखता है तो हैंडल मुड़ जाता है, जब हैंडल मुड़ता है तो साइकिल गिर जाती है। फिर कहता है ये साइकिल अपने आप गिरी है, मैंने नहीं गिराई। तो जैसे ये गलतियां होती हैं ऐसी ही ये भी तो गलती है। सिखाने वाले गुरुजी कहते हैं मन जड़ है, इसको आप ही चलाते हैं, आप इसको मत चलाओ, संसार की ओर मत भेजो। और वो नया योगाभ्यासी उसको वही करता है, वही काम करता है, उसको संसार की ओर भेजता है मन को। और फिर जब नहीं रुकता तो कहता साहब ये मैं क्या करूं, ये मन बड़ा खराब है, ये रुकता ही नहीं, ये भागता है अपने आप, मैं क्या करूं? मैं कोई संसार का विचार मन में लाना नहीं चाहता, फिर भी अपने आप आ रहे हैं, उसको ऐसा दिखता है। ये बिल्कुल वही स्थिति है जैसे वो नया नया साइकिल सीखने वाला स्वयं गलतियां करता है, साइकिल को गिराता है और फिर कहता है ये साइकिल बहुत ख़राब है, मैं बिल्कुल नहीं गिराना चाहता, ये अपने आप गिरती है। बस वही स्थिति है हर आदमी की। तो धीरे 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 इस तरह से विचार ठीक करना, सिद्धांत को ठीक करना, भाषा को ठीक करना, लंबे समय तक अभ्यास करना, तब जाके ये मन पकड़ में आएगा। और एक दिन ऐसा साक्षात हो जाएगा आपको, जैसे आपको साइकिल का साक्षात्कार हो गया कि साइकिल मैं ही चलाता हूँ।
स्कूटर मैं ही चलाता हूँ, कार को मैं ही चलाता हूँ, मेरी इच्छा से ये दाएं मुड़ती है, मेरी इच्छा से बाएं मुड़ती है। ये तो आपको समझ में आ गया ना, आ गया ना। और 100% प्रत्यक्ष भी हो गया, क्योंकि आप रोज चलाते हैं और पूरा ठीक ठीक चलाते हैं, अपनी इच्छा से चलाते हैं, अपने विचार से, अपनी बुद्धि से, अपनी योजना से चलाते हैं। तो ये तो आपको प्रत्यक्ष हो गया कि साइकिल, स्कूटर, कार अपने आप नहीं चलते, ये हमारे चलाने से चलते। जैसा ये प्रत्यक्ष हो गया, ऐसा ही एक दिन ये भी प्रत्यक्ष हो जाएगा कि ये मन भी साइकिल, स्कूटर की तरह ही है, वैसा ही जड़ है 100%। ये भी प्रत्यक्ष हो जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। कंडीशन अप्लाइड शर्तें लागू, शर्तें लागू, मेहनत करनी पड़ेगी तो आपको ये प्रत्यक्ष हो जाएगा कि हाँ, हमारी इच्छा से ही ये मन चलता है। तो इस सिद्धांत को बार बार दोहराएं। मन जड़ है, मैं चेतन हूं, आत्मा हूं, मैं मन का संचालक हूं, मैं अपनी इच्छा से और अपने प्रयत्न से मन को चलाता हूं। हाँ, ये वाक्य बोलिए, मैं अपनी इच्छा से और प्रयत्न से मन को चलाता हूं। इस वाक्य को 10 लाख बार दोहराना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मन मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, मैं जैसे चाहूं वैसे चलेगा, ये मेरे अधीन है, फिर समझ में आ जाएगा। कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने होंगे, प्रयोग भी करने होंगे, प्रैक्टिकल। ये तो हुई थ्योरी, बार बार रट्टो, रट्टा मारो, और प्रैक्टिकल भी करना होगा। नींबू का अचार अपने सामने रख लीजिए, एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। भोजन के समय नींबू का अचार सामने रख लीजिए और फिर पूरा भोजन खाते रहिए और मन में संकल्प कीजिए, आज अचार नहीं खाना है, बाकी भोजन खाना है लेकिन अचार नहीं खाना है। मैं देखता हूं मन मेरे कंट्रोल में रहता है या नहीं रहता। इस तरह का एक परीक्षण करें। अचार सामने रख लें और मन में संकल्प करें, अचार आज नहीं खाना है, या जो भी आपको फेवरेट आइटम हो, अच्छी लगती हो, वही सामने रख लें। कोई मिठाई हो, अचार हो, नींबू का, आम का, जो भी सामने रख लें और संकल्प कर लें, आज ये नहीं खाना है। और सारा भोजन चुपचाप खाते रहिए। फिर मन में परीक्षण करते रहिए कि मन ललचा रहा है कि नहीं ललचा रहा है अचार खाने के लिए। फिर आप मन को रोक पा रहे हैं या नहीं रोक पा रहे हैं। हो सकता है पहली बार आप फेल हो जाए, हैं, थोड़ी देर 5 मिनट तो रोक लेंगे, फिर नहीं रुका जाएगा, फिर खा ही लेंगे। हाँ, अभी इस पे एक्सपेरिमेंट को मैं कल करूँगा, आज तो खा ही लेता हूँ, बाकी फिर कल करूँगा। तो हो सकता है पहले दिन आप फेल हो जाएं और उसको आप खा लेंगे, नहीं रोक पाएंगे अपने आप को। अगले दिन फिर करें, तीसरे दिन फिर करें, 5-7 दिन करें, रोज़ करें, तो 5-7 दिन में आप एक दिन पास हो जाएंगे। अचार रखा रहेगा, आप पूरा भोजन खा जाएंगे और अचार नहीं खाएंगे। उस दिन देखना आपको कितना उत्साह होगा कि मैं अपने मन को जीत सकता हूँ, मैं अपने मन को, विचारों को रोक सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे अनेक प्रयोग करने पड़ेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि मन जड़ है, मेरी इच्छा से चलता है। मैं इच्छा करूँगा खाने की तो फिर खाने का प्रयत्न करूँगा, तो फिर मन मेरे अनुसार चलेगा, फिर मैं खा लूँगा। और मैं इच्छा ही नहीं करूँगा, मुझे नहीं खाना है, और खाने का प्रयत्न भी नहीं करूँगा, तो नहीं खाऊँगा। ऐसे ऐसे प्रयोगों से पता चल जाएगा कि मन जड़ है। तो 2, 4, 5, 7 ऐसे प्रयोग करेंगे। फिर जब ये समझ में आएगा कि मन मेरी इच्छा और मेरे प्रयत्न से काम करता है, तब फिर आगे प्रगति होगी। फिर आप इधर से उधर से जहाँ से भी मन को रोकना चाहेंगे उसको रोक लेंगे। धीरे 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 प्रगति होगी। खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में। एक बढ़िया सा सीनरी, प्राकृतिक दृश्य सामने रख लीजिए। जैसे पहाड़ों के सीन होते हैं ना, अच्छे अच्छे सीनरीज होती हैं, ऐसा एक सीनरी सामने रख लीजिए और फिर गर्दन इधर रखिए और संकल्प कीजिए, ये सीनरी नहीं देखूंगा।
इधर उधर देखता रहूंगा पर इस सीनरी को आज नहीं देखना। ऐसे ऐसे प्रयोग कीजिए तो थोड़े दिनों में मन के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, आ जाएगा नियंत्रण, और ये समझ में आ जाएगा कि मेरा मन जड़ है, मेरी इच्छा से काम करता है। मेरी इच्छा होगी तो मैं देखूंगा, नहीं होगी तो नहीं देखूंगा, आंख बंद कर लूंगा, नहीं देखूंगा। और आंख खुली रखनी पड़ी तो भी मैं इस सीन को नहीं देखूंगा, इधर देखूंगा। तो धीरे 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 अभ्यास हो जाएगा। जब ये अभ्यास हो जाए थोड़ा थोड़ा, तब फिर आप मन को एक जगह टिका पाएंगे, जिसका नाम है धारणा। तो शरीर में मस्तक, नासिका, कंठ, हृदय, नाभि, कहीं पर भी अपने मन को जहां आपको अच्छा लगे वहीं अपने मन को टिकाएं। इसका नाम है धारणा। ये छठा अंग है 8 में से। अब आंख बंद करके, जैसे प्रत्याहार में बताया था, सारी इंद्रियों के काम बंद करने हैं और अंदर ध्यान करना है। सारी इंद्रियां काम बंद है तो आंख भी बंद है, और आंख बंद करके अपने मन को कहीं एक जगह टिकाना है। तो शुरू शुरू में ये कठिन पड़ता है, समझ नहीं आता मन को, मन कैसा है, कहाँ टिकाएं इसको, कुछ दिखता तो है नहीं, बहुत सूक्ष्म है। तो प्रारंभिक स्तर पर कुछ दिन हम बाह्य अभ्यास भी करते हैं, बाह्य धारणा। ये थी आंतरिक धारणा, अंदर आंख बंद करके। पर प्रारंभिक स्तर पर कुछ अभ्यास करने के लिए हम बाह्य धारणा भी करते हैं, आंख खोल के करते हैं। आपके सामने देखिए, यहाँ कोई चित्र है, ओम का लिखा है, ओम अक्षर लिखा है। तो ये जो ओम अक्षर लिखा है, इस ओम को देखिए, अपनी दृष्टि को ओम अक्षर पर टिकाइए, और जो ओम लिखा है ना, ऐसे ओ, फिर 3 संख्या और फिर मां हलंत, तो अपनी दृष्टि को इस ओम पर घुमाते रहिए। चलिए शुरू कीजिए, थोड़ा अभ्यास करते हैं 1 आध मिनट। ओम पर अपनी दृष्टि को रखें, इधर उधर कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ ओम पर ही दृष्टि रखनी है। कीजिए अभ्यास। पलकें झपकनी हो तो झपक सकते हैं, लेकिन दृष्टि वहीं रहनी चाहिए, ओम पर, उससे इधर उधर नहीं। बस अब रुकेंगे। अब जिनकी दृष्टि सिर्फ ओम अक्षर पर, ओम शब्द पर रही और बाहर नहीं गई, वो हाथ ऊंचा करेंगे। वाह, बहुत सारे, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो इससे आपको कुछ कुछ पता चला ना, कि आप जहाँ चाहेंगे आपका मन, आपकी दृष्टि वहाँ टिक सकती है। इससे कुछ कुछ समझ में आया होगा कि हमारे अधीन है मन, इंद्रियां, हम इनको जैसा चाहें वैसा चलाएंगे। तो ये स्थूल अभ्यास है, बाह्य धारणा, बाहर का। थोड़े दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन कर सकते हैं। जब बाह्य धारणा का अभ्यास हो जाए, मन टिकने लग जाए 15 दिन, फिर इसको छोड़ देंगे। फिर यही काम आंख बंद करके अंदर करेंगे। फिर आंतरिक धारणा का अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए पहले फिर मन को कहीं एक जगह टिका लेंगे। मान लो मस्तक में, अधिकांश लोगों को यहाँ मस्तक में अच्छा लगता है, मन को स्थिर करना सरल लगता है। तो जहां भी अच्छा लगे, सरल लगे, वहीं अपने मन को टिकाएं। अब मन को अंदर से कैसे टिकाएं? आंख बंद करके अपनी अंतर्दृष्टि को वहां ले जाएं। जैसे आप बाहर
आंख खोलकर अपनी दृष्टि को दीवार पर ले गए थे और ओम शब्द पर आपने बाह्य दृष्टि केंद्रित की, ऐसे अंतर्दृष्टि आंख बंद करके अंदर से देखें उस स्थान को और वहां एक पॉइंट बना लें। जैसे यहाँ पॉइंट बना लिया था, ऐसे एक केंद्र बना लें वहां मस्तक पर और अंतर्दृष्टि से उसको देखें। और वही काम अंदर करना है जो बाहर किया था, मन को वहीं टिकाना है। इसकी सरलता के लिए एक दीपक जला लें, अंदर जलता हुआ दीपक, उसको देखें। जैसे बाहर आपने आंख खोल के एक दीपक जला के देखा, आंख से जलता हुआ दीपक आपने देखा, उसका फोटो आपके मन में बन गया। अब आंख बंद करके उस जलते हुए दीपक का फोटो देखें अपने मन में, उस दीपक की बत्ती पर अपने मन को केंद्रित करें, अर्थात अंतर्दृष्टि को वहां केंद्रित करें। ये आंतरिक धारणा है। तो 10-15 दिन इसका भी अभ्यास करें। 15 दिन बाह्य धारणा, 15 दिन आंतरिक धारणा। 1 महीने में आपका मन टिकने लग जाएगा। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। 15-20 मिनट सुबह करें, 15-20 मिनट शाम को करें। दोनों समय प्रतिदिन अभ्यास करें तो लगभग 1 महीने में आपका मन एक पॉइंट पर, एक केंद्र पर टिकने लगेगा। ये धारणा का अभ्यास हो गया। जब ये धारणा का अभ्यास हो जाए, मन को हम टिकाना सीख गए, फिर अगला स्टेप है ध्यान। 7वां अंग है ध्यान। तो ध्यान में क्या करना? ध्यान में फिर हमको ईश्वर का ध्यान करना है। ध्येय विषय ईश्वर है। तो ईश्वर का ध्यान करने के लिए वो जो हमने ओम का चित्र देखा था अंदर, पहले बाहर देखा दीवार पर, फिर अंदर देखा, कोई दीपक को बाहर देखा, फिर अंदर देखा, जो भी हमने देखा आकृति, अब उस आकृति को हटा देंगे। उसको हटा करके, क्योंकि ध्यान हमको ईश्वर का करना है तो एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। ये तो एक प्रारंभिक अभ्यास था मन को स्थिर करने के लिए, जो हमने ये दीपक और ओम का चित्र सामने रख करके अभ्यास किया। अब इसको, मन को यहां से हटा करके ईश्वर में लाना है। तो ईश्वर का ध्यान करने के लिए पहले थोड़ी तैयारी करेंगे। मन से हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं, या तो संसार का चिंतन या ईश्वर का। एक समय में एक ही काम होगा। अब हम इस समय करना चाहते हैं ईश्वर का चिंतन, तो बाकी चीजों को हटाना पड़ेगा। इसलिए यदि आपने ओम का चित्र सामने रखा था उसको हटा दीजिए, कोई दीपक का फोटो मन में रखा था वो हटा दीजिए, सब हटा दीजिए। और अपने मन में ऐसा विचार कीजिए कि चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। ईश्वर साकार है या निराकार? तो निराकार ईश्वर का ध्यान करना है। निराकार की कोई शक्ल, फोटो, आकृति होती नहीं। अगर कोई शक्ल हो, फोटो हो, आकृति हो तो उसको देखने के लिए तो लाइट चाहिए। अंधेरे में आप कोई फोटो, शक्ल, आकृति नहीं देख पाएंगे। लाइट जलाएंगे तब वो चीजें दिखेंगी जो कमरे में रखी हैं। तो साकार वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है। अब जो निराकार है उसमें कोई आकार है ही नहीं, तो उसके लिए लाइट की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए लाइट को भी खत्म करना, दीपक को भी उड़ा देंगे, हटा देंगे, और सूर्य को भी हटा देंगे, चंद्रमा को भी हटा देंगे, ट्यूबलाइट भी बंद कर देंगे। रात को अपने कमरे में 12 बजे आप बैठे, मान लीजिए रात को 12 बजे अपने कमरे में बैठे आप, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीजिए, सब पर्दे लगा दीजिए, सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिए। अब क्या होगा? अंधेरा, खूब गहरा अंधेरा। तो ईश्वर का ध्यान करने के लिए हमको अंधेरे की स्थिति बनानी पड़ेगी, तब हम ईश्वर का ध्यान ठीक तरह से कर पाएंगे। अगर लाइट चमकती रही तो लाइट हमारा विषय बन जाएगी, ईश्वर छूट जाएगा। और लाइट में जो सामान रखा है वो सामान हमको दिखता रहेगा, ईश्वर छूट जाएगा।
ईश्वर का ध्यान करने के लिए सब कुछ खत्म कर दीजिए। हमारे गुरुजी कहते थे प्रलय अवस्था का संपादन करो। लालचंद जी याद है, कहते थे ना गुरुजी, प्रलय अवस्था। अब प्रलय अवस्था आपने देखी नहीं तो उसका कल्पना करना मुश्किल पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सरल उदाहरण दे दिया आपको। प्रलय में क्या था? अंधेरा था। ऋग्वेद में लिखा है तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे। अग्रे सृष्टि बनने से पहले प्रलय अवस्था में तम आसीत, अंधकार था, क्योंकि सूरज तो बना ही नहीं था। कोई सूर्य था ही नहीं तो प्रकाश कैसे होगा? सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, तारे नहीं, कुछ भी नहीं था, तो अंधेरा ही था। तो वो थोड़ी कठिन प्रक्रिया है प्रलय वाली, वो भी करते हैं, आगे चलकर वो भी करेंगे, वो थोड़ी कठिन है। पर प्रारंभिक स्तर पर सरल स्थिति यह है कि जैसे आप अपने घर में बैठे हैं, रात का समय है, 12 बज रहे हैं, सब लाइटें बंद कर दी, कमरे खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर दिए और खूब अंधेरा अंधेरा, ऐसी स्थिति बनाएं तो कोई बाह्य विचार आपको नहीं आएगा। चित्त वृत्ति निरोधा, मन के विचारों को रोको, ये रोकने का उपाय है कि अंधेरे अंधेरे की स्थिति बनाओ तो कोई विचार नहीं आएगा। कोई फोटो, कोई चित्र भी मन में नहीं उभरेगा, क्योंकि उसको उभरने के लिए लाइट चाहिए, और लाइट हमने हटा दी, लाइट बंद कर दी, तो अब वो कहाँ दिखेगा? अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं। तो ये ध्यान की तैयारी है। अंधेरे का सीन बनाएं अपने मन में, और फिर अगली बात ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करें, क्योंकि ईश्वर का ध्यान करना है तो पहले शब्द प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से उसका स्वरूप हमारे दिमाग में होना चाहिए, तभी उसका ध्यान कर पाएंगे। ध्यान का मतलब है लगातार एक ही वस्तु का चिंतन करना। बोलिए। बीच में दूसरा विचार नहीं आना, ये ध्यान है। अभी हम पढ़ेंगे सूत्र, उसमें यही बताया। एक ही वस्तु का लगातार चिंतन करना है, दूसरा सांसारिक विचार बीच में नहीं आना चाहिए। अब हमें ध्यान करना है ईश्वर का, तो ईश्वर का ही विचार मन में रहना चाहिए बस। दुकानदारी, नौकरी, व्यापार, बच्चे, पत्नी, परिवार, शॉपिंग, उधारी, लेना देना सब भूल जाओ उतनी देर के लिए। जितनी देर आप ध्यान करेंगे उतनी देर के लिए सब दुनिया को भूल जाओ। बस एक ईश्वर है और एक मैं, दो ही हैं बस। मैं ध्यान कर रहा हूँ, ईश्वर का ध्यान कर रहा हूँ, दो ही चीज़ें अपने मन में रखनी है और कुछ नहीं रखना, सब खत्म, उड़ा दो। तो अंधेरे की स्थिति बनाकर ईश्वर का विचार करेंगे। ईश्वर कैसा है? एक देशी या सर्वव्यापक? सर्वव्यापक। तो ध्यान की तैयारी में कुछ ईश्वर के 5-4 गुण, 5-6 गुण उसके विचार करेंगे, जिससे हमारी भूमिका तैयार हो जाए ध्यान करने के लिए। तो जैसे कुछ मोटे मोटे ईश्वर के स्वरूप में कुछ मोटे मोटे गुण हैं, वो मैं बोलता हूँ, आप भी मेरे पीछे दोहराइए। ईश्वर एक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर आनंद स्वरूप है। ये 6 वाक्य हो गए। तो ये 6 वाक्य ध्यान की तैयारी में हम दोहराएंगे, ध्यान की भूमिका बनाएंगे। और जब ये कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक मतलब सब जगह उपस्थित है। जब हम कहेंगे ईश्वर सब जगह है, तो वो जगह क्या है? जगह नाम है आकाश का, आकाश का ही नाम है जगह, स्थान। ईश्वर सर्वव्यापक है तो वो सब स्थानों पर है। स्थान क्या है? आकाश है। तो एक भूमिका के रूप में हमको आकाश का विचार और करना पड़ेगा। ध्यान से पहले हमें ध्यान की तैयारी में 2 बातें मन में सोचनी होगी, एक तो अंधेरा और दूसरा आकाश। तो 2 बातें अपने मन में देखें, अंधेरा है और खाली खाली आकाश है, शून्य शून्य आकाश, खाली स्थान। ये भूमिका बनाकर फिर 6 वाक्य बोलेंगे जो अभी बोले थे हमने।
ईश्वर का स्वरूप भूमिका बना लेंगे। उसके बाद फिर तस्य वाचकः प्रणव, फिर ओम का जप करेंगे, तज्जपस तदर्थ भावनम। तो ये ध्यान की भूमिका बन गई। अब इसकी परिभाषा देखिए, सूत्र दूसरा, पुस्तक आपके पास है, योग दर्शन तीसरा पाद सूत्र 2। बोलिए, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। तत्र का मतलब वहां, कहाँ, जहां आपने धारणा बनाई थी वहां। मान लो यहां बनाई थी, एक उदाहरण के रूप में, मस्तक में लोगों को अधिक सुविधा रहती है, तो आपने यहां मन को स्थिर किया, धारणा बनाई, देश बंधस चित्तस्य धारणा, आंतरिक दृष्टि से आपने उस स्थान को देखा और अपनी अंतर्दृष्टि को वहां स्थिर कर दिया, तो मन टिक गया, ये धारणा बन गई। तो जहां धारणा बनाई थी तत्र, वहां, वहीं ध्यान करना। अब क्या ध्यान करना है? प्रत्यय एकतानता। प्रत्यय का अर्थ है विचार। क्या अर्थ है? विचार। कौन सा विचार? ईश्वर का विचार, ईश्वर संबंधी विचार। एकतानता, लगातार, लगातार ईश्वर का ही विचार बना रहे, बीच में दूसरा सांसारिक विचार नहीं आना चाहिए। खाने का, पीने का, शॉपिंग का, खेलने का, कूदने का, देश विदेश की यात्रा का, कुछ नहीं। बच्चे का, स्कूल का, ट्यूशन का, फीस का, कोई विचार बीच में नहीं आना चाहिए। एक ईश्वर का ही विचार रहना चाहिए, बस। इसका नाम है ध्यानम। ये ध्यान है। आपने ईश्वर का विचार मन में शुरू किया, 50 सेकंड तक चला, और फिर दूसरा विचार उठा लिया, बच्चे का स्कूल ट्यूशन फीस भरनी है, तो समझ लो ध्यान टूट गया, कट, ध्यान टूट गया। ईश्वर का विचार छूट गया, दूसरा विचार बीच में आ गया, तो आपका ध्यान टूट गया। टूट गया तो कोई बात नहीं। जैसे साइकिल चलाना सीख रहे थे, सीखते सीखते गिर पड़े, फिर क्या हुआ? फिर खड़े हुए। ऐसा तो नहीं किया ना, गिर पड़े तो गिर ही पड़े, बस वहीं पड़े ही रहेंगे, उठेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। गिर पड़े तो क्या हुआ? उठो, फिर ठीक हो जाओ, फिर खड़े हो जाओ, फिर हाथ पैर झाड़ो, कपड़े झाड़ो, फिर दोबारा शुरू करो। ऐसे ही तो सीखे थे ना। तो जैसे साइकिल सीखते समय बार बार गिरते थे, उठते थे, गिरते थे, उठते थे, धीरे धीरे अभ्यास करते करते सीख गए। फिर धीरे धीरे अच्छा अभ्यास हो गया, फिर तो अच्छा इतना सीख गए कि दोनों हाथ छोड़ के भी चलाने लगे हैं। साइकिल चल रही है, पहले एक हाथ छोड़ के अभ्यास किया, फिर दोनों हाथ छोड़ दिए और फिर भी साइकिल चल रही है। और फिर ऐसे चलते चलते फिर दुकानों के बोर्ड भी पढ़ते जा रहे हैं, ये कौन सी दुकान है, इस पर क्या लिखा है, वो भी पढ़ते जा रहे हैं। फिर आगे चल के और अच्छा अभ्यास हो गया, तो फिर जेब से मूंगफली निकाल के वो भी खाए जा रहे हैं, और साइकिल भी चल रही है, मूंगफली भी खा रहे हैं। फिर आप कार चलाने लग गए, फिर पड़ोसी से बात भी करने लग गए, गाड़ी भी चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा स्टीरियो भी चल रहा है, और इधर उधर सब जगह ध्यान रखते हैं, गाड़ी ठोकते नहीं, कहीं टकराते नहीं। तो ये सारा अभ्यास से हो जाता है। तो जैसे यहाँ और लौकिक कार्यों में हम अभ्यास करके उन कार्यों में कुशल हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे ही मन के ऊपर भी बहुत अच्छा नियंत्रण करना सीख जाएंगे। धीरे धीरे उस पर भी कंट्रोल आ जाएगा, और फिर हम बस ईश्वर का ही विचार करेंगे, फिर बीच में दूसरी बात नहीं लाएंगे। खाने पीने की, शॉपिंग की, घूमने फिरने की, बच्चों की, स्कूल की, ट्यूशन की, फिर बीच में दूसरी बात नहीं लाएंगे। एक ही पर मन ठीक से टिका रहेगा। तो लगातार ईश्वर का ही विचार बना रहे, बीच में दूसरा सांसारिक विचार न आए, इसका नाम है ध्यान। ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब ये ध्यान के बाद फिर 8वां अंग समाधि। अगला सूत्र देखिए, सूत्र 3, तीसरा पाद सूत्र 3, समाधि की चर्चा है, 8वां अंग है। बोलिए, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव
समाधि। अब ये 8वां अंग समाधि। समाधि का मतलब क्या? तद एव, वह ध्यान ही। तत् वह कौन? पीछे प्रसंग में ध्यान की बात चल रही थी। तत् ध्यानम एव ही, वह ध्यान ही। अंतिम शब्द है सूत्र में समाधि। वह ध्यान ही समाधि बन जाएगा, समाधि के रूप में बदल जाएगा, समाधि के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब 2 शर्तें पूरी हों, जो सूत्र में बाकी शब्द हैं। एक तो स्वरूप शून्यम, जब ध्यान का स्वरूप शून्य हो जाए, समाप्त हो जाए। ध्यान का स्वरूप क्या था? ध्यान का स्वरूप यह था कि हम ओम का जप कर रहे थे, ईश्वर के गुणों का विचार कर रहे थे, ईश्वर का चिंतन कर रहे थे लगातार, और अपनी स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर से, हे भगवान आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए, हमको न्याय करने का गुण दीजिए, हम भी न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। आप किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ऐसे हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति भी कर रहे थे, प्रार्थना भी कर रहे थे, और ईश्वर से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसका नाम है ध्यान। दूसरे शब्दों में कहें तो ईश्वर की खोज कर रहे थे। ये जब तक खोज का काम चलता रहेगा, इसका नाम है ध्यान। अभी ईश्वर से कनेक्शन जुड़ा नहीं है, अभी वन वे ट्रैफिक चल रहा है। हमारी तरफ से तो प्रार्थना हो रही है, स्तुति हो रही है, हम जोर लगा रहे हैं, ईश्वर से संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये वन वे प्रयास चल रहा है, इसका नाम है ध्यान। तो सूत्रकार कह रहे हैं स्वरूप शून्यम इव, जब ध्यान का स्वरूप समाप्त हो जाए। ध्यान का स्वरूप था खोज करना, जब खोज करने का काम पूरा हो जाए, और अर्थ मात्र निर्भासम, अर्थ मतलब वस्तु। कौन सी वस्तु? ईश्वर। अर्थ मात्र जो ईश्वर है वो निर्भासम, वो प्रकट हो जाए, उसकी अनुभूति आरंभ हो जाए, ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाए, और अब 2 वे ट्रैफिक शुरू हो जाए। हम कह रहे हैं हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, हमें आनंद दीजिए, और उधर से आनंद मिलना शुरू हो गया। हमने इधर से प्रार्थना की, उधर से आनंद आना शुरू हो गया, 2 वे ट्रैफिक शुरू हो गया, कनेक्शन जुड़ गया। इसका नाम समाधि है। बोलिए, समाधि समझ में आई? जब तक 1 वे ट्रैफिक है तब तक ध्यान है, जब 2 वे ट्रैफिक हो तो समाधि है। वो ध्यान ही समाधि के रूप में बदल जाएगा। खोजने का काम पूरा हो गया और गुणों की प्राप्ति आरंभ हो गई। जब कोई वस्तु आप ढूंढ रहे थे, मान लो एक पुस्तक ढूंढ रहे थे अलमारी में, तो ढूंढ रहे थे भाई कहाँ रखी है, यहाँ रखी है, यहाँ रखी है, यहाँ रखी है, नहीं ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये वाली है, ये भी नहीं। जब तक आप ढूंढ रहे हैं ये ध्यान है। पुस्तक ढूंढ रहे हैं, ये क्या है? ये पुस्तक का ध्यान है। और ढूंढते 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 आपको वो पुस्तक मिल गई, आ गई हाथ में। हाँ ये किताब चाहिए थी, मिल गई मिल गई। जब वो किताब हाथ में आ गई और आपने निकाल के देखी, हाँ यही किताब चाहिए, यही पुस्तक चाहिए, तो अब ये समाधि है। जब मिल गई तो समाधि। जब पुस्तक मिल जाएगी क्या उसके बाद भी खोजेंगे? फिर तो खोज का काम पूरा हो गया। बस यही कह रहे हैं, ईश्वर को खोज रहे थे, खोजने का काम पूरा हो गया, ईश्वर मिल गया, हो गई समाधि। यही समाधि है, ये 8वां स्टेप है। अब ये समाधि लगाना हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि ये 7 अंगों का फल है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये 7 अंग हैं। ये 7 अंगों को करना तो हमारे अधिकार में है, ये तो हम कर्म कर सकते हैं, पर इसका जो फल है समाधि, वो ईश्वर के अधिकार में, वो तो ईश्वर ही लगवाएगा समाधि। एक नौकर सेठ के यहाँ नौकरी करता है, काम करता है पूरे महीने भर,
जब पहली तारीख आती है तो तनख्वाह का दिन आता है, तो तनख्वाह तो सेठ अपने हाथ से देगा ना, गल्ले से निकाल के, या नौकर खुद उठा लेगा उसके गल्ले में से। वेतन लेने का अधिकार नौकर को नहीं है कि सेठ के गल्ले में से जाके निकाल ले, वो तो सेठ देगा उसको, अपने हाथ से देगा। बस समाधि तो ईश्वर के हाथ में, वो सेठ है हमारा, हम उसके नौकर हैं। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा, सेठ खुश हो जाएगा, वो हमको पगार दे देगा, नौकर तो वेतन दे देगा, तो वो हमारी समाधि लगवाएगा। इसका नाम है समाधि। बोलिए, समझ में आया?